एस्तर की किताब 8वां अध्याय। शुरू के कुछ वचन पढ़े के। पहला वचन से वही दिन राजा क्षयर्ष यहूदी लोग के विरोध में हामान के घर के एस्तर रानी के उदे दिहले मुर्देकई राजा के सामने अइले। कहे कि एस्तर त राजा के बतौले रहली कि उनकर उनसे का रिश्ता बा। तब राजा ऊ अंगूठी जवन ऊ हामान से लिहले रहलन उतार के मुर्देकई के दे दिहले। एस्तर त मुर्देकई के हामान के घर द्वार पर अधिकारी नियुक्त कर दिहली। फिर एस्तर दूसरी बार राजा से कहली और उनकरा पांव पर गिर के आंसू बहा बहा करके उनकरा से गिड़गिड़ा के विनती कैली कि अगागी हामान के बुराई और यहूदी लोगन के हानि के उनकरा युक्ति के निष्फल कैल जाओ। प्रार्थना कैसे करे के ह? हाँ, प्रार्थना कब करे के बा? प्रार्थना केकरा से करे के बा? यह तरह के सवाल के 8वां अध्याय ओकर 3रा पद ओकर सुंदर जवाब हवे। यहूदी लोग खतरा में पड़ल रहले। वो देश में रहे वाला यहूदी लोग खतरा में पड़ल रहले। ऊ ऐसन खतरा रहल कि मौत उनकरा ऊपर में मंडरात रहे। हामान नाम के दुश्मन जवना षड्यंत्र के रचले रहले ओकरा कारण सगरी यहूदी मरे वाला रहले। एगो भयानक विपत्ति और एगो भयानक खतरा भी यहूदी लोगन के ऊपर आवे वाला रहे। सोच भी ना सकेलन, कल्पना ना कर सकलन वैसन विपत्ति अचानक वही दिन यहूदी लोगन के ऊपर आवत रहल। ऐसन समय में वो खतरा से अपना लोगन के बचावे खातिर के वो मौत से अपना लोगन के रक्षा करे खातिर के वही दिन मुर्देकई, एस्तर और यहूदी लोग जौना मार्ग के चुनले उका रहल की उपवास रख के प्रार्थना करके परमेश्वर की सहायता के मांगे के हवे। ऐसन उ फैसला कैले। प्रिय, जब हमनी के जीवन में संकट जब छौले होखे त बीमारी जब हो जाला तब विपत्ति पड़ गईला से ओ विपत्ति से ओ खतरा से ओ बीमारी में से छोड़ावल गईल बाटे। ऐसन आशा कैला पर छोड़ावल गईल खातिर कौन से रास्ता बा? ऐसन सवाल कैला से एस्तर जौना मार्ग के चुनली उहे उत्तम मार्ग हवे। एस्तर कौन मार्ग चुनले रहली? उ जाके उनकर जौन समस्या रहे राजा के पास उनकर लोग जौना समस्या के सामना करे जात हमें उस समस्या के विषय में बतावे के बा। ई अद्भुत प्रार्थनामय जीवन का एगो सुंदर उदाहरण है एस्तर के कैल गईल प्रार्थना। ये 8वां अध्याय 3रा वचन में 4 गो विषय रउआ से बाटे के हम आशा करत हई। फिर से एक बार याद करावत हई, प्रार्थना कैसे करे के ह? प्रार्थना कब करे के बा? प्रार्थना केकरा से करे के बा? प्रार्थना के जवाब कैसे पावे के बाटे? ये चारों सवाल के जवाब के रूप में 8वां अध्याय 3रा वचन के हमनी का पढ़ली ना। सबसे पहले कैसे प्रार्थना करे के बा? पहला बा दृढ़ता के साथ प्रार्थना करे के बा। दृढ़ता के साथ प्रार्थना करे के बा। और दूसरा आशा के साथ प्रार्थना करे के बा। तीसरा पांव पे गिर के प्रार्थना करे के बा। और चौथा पवित्रता खातिर के प्रार्थना करे के बा। सबसे पहले दृढ़ता से प्रार्थना करे के बा। सावधानी से जांचला के बाद 7वां अध्याय में ये विषय के हमन देखे लीजा। पहला वचन से, अतः राजा और हामान
एस्ते रानी के भोज में ऊ आ गईले। राजा तो दूसरा दिन दाख मधु पियत पियत एस्तर से पूछले, हे एस्तर रानी, तोहर का निवेदन बा ऊ पूरा कइल जाई। का मांगेलू मांग, और आधा राज तक तोहके दिहल जाई। एस्तर रानी राजा के भोज में आमंत्रित कैली। भोज के आयोजन कैला के बाद में जवन राजा के पसंद रहे ओकरा के सुंदर रीति से बना के परोसला के बाद में खैला के बाद में ऊ राजा कहत हमें कि एस्ते रानी, तोहार निवेदन का ह? राज के आधा भाग भी तोहरा के दे दिहल जाई। तोहार निवेदन का ह पूछले। इतना बड़ा बात तू कह दिहले कि राज के आधा भाग भी तोहरा के दे दिहल जाई। राजा के कहला के कारण का रहल? रानी एस्तर वहां का कैले रहली? वो ऐसन का कैले रहली कि राजा खुश होके राज के आधा भाग दे देव कहत हमें। प्रिय, एगो बात उदाहरण खातिर बतावत हई, लेकिन एकरा पीछे सच्चाई जरूर कुछ न कुछ होखी। का हुए हम बताई? कहल जाला कि आदमी के खुश करे के बाद तो उनके पेट भर खाना खिलाई। अगर औरत के खुश करे के बाद तो उनकरा पसंद के सोना खरीद के दे देई। ई सच्चाई हवे कि नहीं रउए बताई? ई सच्चाई हवे कहे वाला हाथ दिखाए। कोनो बात ने के हाथ दिखाई। यस, बेचारा आदमी लोग के देखा कितना थोड़ा में खुश हो जालन। एगो पुरुष के खाना खिलावे के बाद तो कितना मुर्गा चाही बताई जा? एगो मुर्गा चाही कहल जाई। यदि रउआ एगो पूरा मुर्गा लिया के बना के उनके खियाब तो का रउआ खा सकी है का? यदि देखल जाओ तो 300 रुपया भी ना लागी। और वहीं औरत के खुश करे के बाद 1 ग्राम में हो जाई का? कहीं जी आज 1 ग्राम कितना बा? पता नहीं कि कितना बा। 5000 बा या 6000 बा। 1 ग्राम से ना हो कि न। चेन बनवावे के बाद तो कम से कम 10 ग्राम तो चाहिए न, यानी 50 से 60 हजार रुपया। आदमी के खुश करे के बाद तो 300 रुपया। औरत के खुश करे के बाद तो 50,000 रुपया। कितना अंतर बा देखी। कृपया ध्यान दें, उ राजा का पौले की रानी एस्तर के ऊ आधा राज दे देव का जानत है रउआ? भोज कैली प्रिय, प्रेम से भोजन उ करौली। वो भोज के आनंद लेके राजा खुश होके कहत हमें, तोहरा के का चाही बताव। यानी आदमी के खाना बना के क्यों देवे वाला औरत होके त समान रीति से वो औरत के जौन उनके चाही वो आसान हो जाए। एस्तेर भोज करवला के बाद में राजा पूछत हमें उनके का चाही। एस्तेर अपना निवेदन के राजा से कहली। अपना दुख और कष्ट के राजा से वो बतौली। फिर 8वां अध्याय में आके देखला से एस्तेर रानी राजा के पास आके फिर से अपना निवेदन के वो बतावत हई, यानी अर्थ जानत हई। एक बार वो विनती कर चुकल बाड़ी, उतने में वो चुप ना रहली। उनकरा आवश्यकता के, उनकरा लोगन के संकट के, उनकरा ऊपर आवे वाला वो मौत से छुड़ावे खातिर के एस्तेर के चुनल गईल मार्ग का हुए रवा जानत हई? दृढ़ता। दृढ़ता के अर्थ हवे जेकरा के रउआ पावल चाहते हो कि जब तक पा ना जाई तो ओके ना छोड़ल। प्रार्थना के जीवन में भी दृढ़ता के बहुत जरूरत बाटे। रउआ परमेश्वर की उपस्थिति में आके जौना विषय खातिर प्रार्थना करतनी ओकरा के पौला तक दृढ़ता के साथ रउआ के प्रार्थना करे के बा। हमन में से बहुत से लोगन के जरिए कईल प्रार्थना का जवाब काहे ना मिलेला जानत हई? दृढ़ता ना होखला के कारण। कभी 1 बार प्रार्थना करेलन, कभी 2 बार प्रार्थना करेलन, 3 बार प्रार्थना करेलन, फिर भी उत्तर ना मिलला से निराश होके प्रार्थना कईल छोड़ देवेलन। ऐसे काहे प्रार्थना छोड़ देला कहला से
का फायदा बा प्रार्थना कैला से? परमेश्वर से मंगली दिहलन का? प्रार्थना कैली जवाब दिहलन का? प्रार्थना कैली चंगा कैलन का? प्रार्थना कैली नौकरी दिहलन का? प्रार्थना कैली संतान दिहलन का? प्रार्थना कैले रहली विजय दिहलन का? ना दिहलन न, ऐसे प्रार्थना कैल छोड़ दिहली। बहुत से समय में हमहन के जीवन में हमहन जौन चाहिला ना पौला के, जौन मंगली उ ना मिलला के मुख्य कारण का हुए जानत ही रहुआ? दृढ़ता ना भइला के कारण। यानी जब तक परमेश्वर हमनी के प्रार्थना के जवाब ना दी हैं, इंतजार ना कर पावल, परमेश्वर जब तक उत्तर ना दी हैं, आशा से ना मांगल, ध्यान से जांच कैला से, दृढ़ता से, आशा के साथ, हताश भइला बिना प्रार्थना कैली सगरी एक समान हुए। लूका के सुसमाचार 18 अध्याय एगो और विषय के हमहन देखे लीजा शुरू से कुछ वचन के। फिर वो एकरा विषय में कि नित्य प्रार्थना कैल और हियाव ना छोड़े के चाही, उनसे वो ई दृष्टांत कहले। परमेश्वर का चाहलन कि हमनी का कबो कबो प्रार्थना करी? परमेश्वर का चाहलन कि जब विपत्ति आवे तबे प्रार्थना करी जा? नहीं प्रिय, बाइबिल बतावे कि नित्य प्रार्थना करी जा, हियाव छोड़ला बिना। दूसर बात का है, कबो कबो हवे का? परीक्षा अइला पर ही लिखल बा नित्य प्रार्थना करे के बाटे, यानी हमेशा प्रार्थना करे के बा, निरंतर प्रार्थना करे के बा। यह परमेश्वर चाहेलन। खाली कष्ट अइला पर ही नहीं, खाली परीक्षा अइला पर ही नहीं, खाली दुख संकट तकलीफ आर्थिक परेशानी भइला पर ही नहीं, बाकी परमेश्वर का चाहेलन कि हमनी का रोज प्रार्थना करी जा। एके हमहन आदत बनाई, एके हमहन रीति बना लें। वो यानी हमहन हियाव छोड़ला बिना, यानी हताश भइला बिना रोज प्रार्थना करे के चाहिए। यही से ये दृष्टांत के बतौले हमें। कोनो नगर में एगो न्यायी रहत रहले, जे न परमेश्वर से डरत रहले और न कोनो आदमी के परवाह करत रहले। वही नगर में एगो विधवा भी रहत रहली, जवन उनकरा पास आके कहत रहली, हमरा न्याय के चुका करके हमरा के मुदई से बचाई। कुछ समय तक ऊ ना मन ले, बाकी अंत में मन में विचार करके कहले, जबकि हम ना परमेश्वर से डरीला ना मनुष्य के कोनो परवाह करीला, तबो ई विधवा हमके सतावत रहेली। यही से हम उनकर न्याय चुका देव, कहीं ऐसा ना होके कि घड़ी घड़ी आके अंत में हमरा नाक में दम करे। प्रभु कहले, सुनो जा, ये अधर्मी न्यायी का कहत हमें। यही से परमेश्वर अपना चुनल गई लोगन के न्याय ना चुकई है, जे रात दिन उनकर दुहाई देत रहेला। आज हमनी के बीच में कहू बा का, ब्रदर, हम कभी कभी प्रार्थना करे वाला ना हई। खाली जरूरत के समय हम आके परमेश्वर के पास मांगे वाला ना हई। हम रोज प्रार्थना करीला, हियाव ना छोड़ के हम प्रार्थना करीला, आशा से प्रार्थना करत हई। बाकी पता नहीं काहे हमके जवाब नइखे मिलत, ऐसन कहे वाला हमनी के बीच में केहू बा? तो परमेश्वर कहत हमें, का कहत हमें, आई जा देखल जा। रउआ खातिर फिर से एक बार वो वचन के पढ़त हई, 7वां वचन। यही खातिर का परमेश्वर अपना चुनल लोगन के न्याय ना चुकई हैं, जे रात दिन उनकर दुहाई देत रहेलन जा, दुहाई देत रहेलन जा, उत्तर ना दिए का? निश्चय परमेश्वर रउआ के जवाब दी है। जे हियाव ना छोड़ के प्रार्थना करेला, परमेश्वर उनके निश्चय जवाब दी हैं। और करे वाली प्रार्थना परमेश्वर के इच्छा के अनुसार होके के चाही। भूली मत, एक बार फिर से याद करावत हई, हमन के प्रार्थना के जवाब मिले के बाद तो ओकरा में दृढ़ता होके के चाही। बार बार परमेश्वर की उपस्थिति में आके प्रार्थना कैला के मन होके के चाही। रउआ के याद बा, रोड के किनारे पड़ल एगो भिखारी वही रास्ता से यीशु आवत हमें ई जान के, हे दाऊद के संतान
हमरा पर दया करी प्रार्थना कैले। तुरंत जवाब मिलल का? ना मिलल। वही मार्ग से यीशु जी जात रहले। फिर से जोर से, दाऊद के संतान यीशु जी दया करी, जोर से ऊ चिल्लैले। जवाब ना मिलल। दाऊद के संतान यीशु जी दया करी। ऐसे चिल्लैला से आसपास के लोग उनकरा के चुप करावे की कोशिश कैले। चुप रह, ऐसे मत चिल्ला, मुंह बंद कर। ऐसे आसपास के लोग उनकरा मुंह के बंद करावे के कोशिश कैलन जा। लेकिन वो भिखारी का कैले जानत हई, वो और भी जोर से, दाऊद के संतान यीशु जी हमरा पर दया करी। ऐसे प्रार्थना कैला से यीशु मसीह उनके पार करके जात हमें ऐसन उनके लागल। अंधा रहले प्रिय, देख ना सकेलन बाकी आहट सुन सकेलन। बहुत से लोग भीड़ के साथ जात रहले तब पूछले, काहे लोग कहाँ जात हमें, का होत है यहाँ? केहू बतावल कि यीशु मसीह यही रास्ता से जात हमें। वो यीशु मसीह के विषय में अतीत में सुनले रहलन। अंधा के अंदर विश्वास उत्पन्न भइल, उनके आशा भइल। का आशा कहला से कहलन बहुत लोगन के अच्छा कैले। अंधन के आंख दिहले, लगन के चलौले, यहाँ तक कि मरल लोगन के भी वो जिंदा कैले। ऐसन महान परमेश्वर हमरा सामने से जात हमें त मुंह खोल के वो यीशु से मंगला से हम का गलती करत हई, यही से पुकार ले। पहले उत्तर ना मिलल, दूसरी बार भी वो पुकार ले, तीसरी बार भी वो जोर से चिल्लैले। जवाब ना मिलल। उनकरा नजदीक आइल। वो कदम के आहट धीरे धीरे वो धीमा होखे लागल। समझ में आ गइल वो अनहर के यीशु मसीह हमके बिना जवाब दिहले ही जा रहल हमें। अब हमरा के जवाब ना मिल पाई। प्रिय लोग, आज हमनी के बीच के हुआ का दिन प्रतिदिन यीशु मसीह हमके उत्तर दिए। ऊ आशा जात बाटे, ऊ जा रहल बाटे। हमार कष्ट दूर होई हैं, ई भरोसा जात हवे। अच्छा दिन आई, ई आशा हमरा जीवन से अब दूर होखत बाटे। पता नहीं काहे यीशु जी हमके जवाब दिहला बिना ऊ जात हमें। ऐसन सोचे वाला रउआ में से केहू बाटे का? वही दिन ऊ अंधा इहे सोचले रहले, यीशु हमरा के बिना उत्तर दिहले ही अब जात हमें। ऐसे यीशु अब जात हमें, ई जान करके ऊ अंधा रूठले नहीं। प्रिय, ऊ अंधा यीशु मसीह से गुस्सा ना कैले। कैसन प्रभु हमें बहरा प्रभु, हम तो आन्हर हई, इतना जोर से चिल्लात हई, सुनत ना हमें, ध्यान नहीं खन देत, जवाब नहीं खन देत। ये सोच के प्रभु यीशु से वो रूठले ना। प्रिय, हमनी में से कुछ लोग प्रार्थना करते उत्तर ना मिलला से यीशु मसीह से रूठ जालन जा। रउआ के मंगते ही परमेश्वर रउआ के ना दिहलन, यही से राउर नाराज भइला के स्वभाव बात ही ठीक ना हवे। हियाव ना छोड़ के प्रार्थना कैल, दृढ़ता के साथ प्रार्थना कैल, हताश भइले बिना प्रार्थना कैल। ई हमनी में आदत बन जाओ त रूठला के स्वभाव हमनी से बिल्कुल दूर रही। प्रिय लोगन, पवित्र परमेश्वर पिता बहुत ही सीधा और साफ रीति से रउआ हमनी से बात कैली। पिता, प्रार्थना कैला के मन हमके चाही, ई हमके पवित्र कर देई, हमरा में कोनो कमी ना रहे देई, पाप से वो दूर कर देई। प्रार्थना कैला के मन हमके देई, सवेरे दोपहर के सांझ के प्रार्थना करे के मन हमके देई। प्रार्थना के साथ हमके दिन शुरू करे के बा, प्रार्थना से हमरा दिन के आगे बढ़ावे के बा, प्रार्थना के साथ अपना दिन के समाप्त करे के बा। पिता, ऐसन जीवन हमके देई, दया करी है पिता। प्रार्थना पूरा मन से करे के बाटे, प्रार्थना हियाव से करे के बाटे, पूरा दिल से करे के बाटे, रो करके करे के बाटे, दृढ़ता के साथ करे के बा, आंसू के साथ करे के बाटे। ऐसन प्रार्थना के जीवन हमरा के देई पिता। प्रार्थना के प्रतिफल हमके मिली। ऐसन प्रार्थना के रुआ सुन ले, बस
हमार प्रार्थना रौरी उपस्थिति में पहुंच जा काफी बा। हमार प्रार्थना रौरी उपस्थिति में जाए के बात रौरी और हमरी बीच में कोनो दीवार ना रहे के चाही। पिता, कभी हमरा और रौरी बीच में कोनो पाप रुकावट ना बन पावे। हर एक रुकावट बने वाला पाप के हमसे दूर करी पिता। पवित्रता से जब भी रउआ देखी, हर एक बार खराई से धार्मिकता से जियला के जीवन रउआ हम सबके देई। यीशु के नाम से मांगत हैं पिताजी,